माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट्स पीएससी, पीएसयूज, गेट, ईएसई, सीएसआईआर नेट, बीएससी ऑनर्स एंड एमएससी के निर्धारित मैथमेटिक्स के कोर्स में सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक का शुभारंभ किया हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के पूर्व भी मैंने इस टॉपिक पर एक लेक्चर दे चुका हूं, जिसे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक में सबसे पहले मैं लेसन इनडिटरमिनेट फॉर्म को पढ़ाना शुरू किया हूं। आज का यह लेक्चर इनडिटरमिनेट फॉर्म पर दूसरा लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म में टाइप 2 के प्रॉब्लम्स को बताऊंगा। टाइप 2 में इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को रखा गया है, जबकि टाइप 1 में मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाय 0 को रखा था। इस तरह कुल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। मैं एक एक करके सभी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे ढंग से बताऊंगा। तो अब टाइप 2 देखें। टाइप 2 में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। देखिए, मैं साफ लिख दिया हूं कि टाइप 2 में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर बेस्ड प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। पहले मैं इसका प्रोसेस बता देता हूं कि हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस फॉर्म। हम इस फॉर्म के प्रॉब्लम्स को कैसे हल करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी प्रक्रिया है, इसको मैं समझाता हूं। तो प्रोसेस में स्टेप 1, स्टेप 1 में सबसे पहले आप लैप्टल का रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, मैं लिख रहा हूं स्टेप 1, अप्लाई लैपिटल्स रूल। जो मैं पढ़ा चुका हूं, इसका प्रूफ भी मैं दे चुका हूं। तो फर्स्ट स्टेप में आप याद रखेंगे, आप लैप्टल्स रूल को अप्लाई करेंगे। लैप्टल्स रूल को अप्लाई करने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में सिंप्लीफाई करेंगे, यानी लैप्टल्स के रूल को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको पहले आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो स्टेप 2 में याद रखेंगे सिंप्लीफाई, ये बहुत जरूरी है, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप 3 में सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप 3 में कोशिश करेंगे कि हम जो ओरिजिनल फॉर्म था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उसको 0 बाय 0 में चेंज कर दें। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग
देखिए मैं लिख देता हूं, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद, सरल करने के बाद, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ये बहुत जरूरी है, सिंप्लीफाई करने के बाद आप याद रखेंगे, चेंज द फॉर्म, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म था इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इस फॉर्म को आप चेंज कर देंगे 0/0 में, टू द फॉर्म 0/0। और जब 0/0 में आप उसको चेंज कर दिए तो फिर टाइप 1 के जैसा फिर लैप्लास रूल को लगाकर प्रॉब्लम को आप हल कर दें। देन again apply Laplace rule, Laplace rule, ये इसका प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम पर आए, प्रॉब्लम नंबर 1। हाँ तो देखें प्रॉब्लम 1, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x बाय log cot x। यहां 0 नहीं लिखकर 0 प्लस लिखा, इसको थोड़ा समझ लें। आप जानते हैं कि log x डिफाइन तभी होता है जब x 0 से ग्रेटर होता है, यानी x पॉजिटिव होता है। तो x 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब x 0 की ओर टेंड करेगा फ्रॉम राइट साइड से, यही शो कर रहा है 0 प्लस, माने x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट। प्रॉब्लम बनाने में हर जगह 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल x टेंड्स टू 0 ही लिखेंगे। अब सॉल्यूशन देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x बाय log cot x। सबसे पहले इसका फॉर्म आप जांच करें, क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो x के जगह 0 रखें तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, इसलिए केवल इन्फिनिटी ही यहां लिखेंगे, माइनस से मतलब नहीं है, केवल फॉर्म पकड़ना है। यहां 0 रखें, cot 0 तो 1/tan 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, ये सब आपको समझना होगा। तो मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए कि log 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्यों इसका फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे सवाल बनाइए। पहला स्टेप क्या कहता है, जब भी फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का है तो आपको पहला स्टेप में याद रखना है कि लैप्लास का रूल अवश्य लगाएंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट स्टेप यही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x का dc 1/x, इसको ये समझे, log u का 1/u, u की जगह cot x है, चेन रूल लगा रहे हैं, फिर u को करें x के रिस्पेक्ट में, तो cot x का आप जानते हैं माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमने लिखा था सिंप्लीफाई करें, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, हर जगह 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस हो गया 1/x
इनटू, ये ऊपर चला गया, cot x बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखते जाएं, ठीक है ना। अभी और सिंप्लीफाई होगा, जहां तक सिंप्लीफाई होता है आप सिंप्लीफाई करते जाएं। माइनस 1/x, कॉट एक्स को लिख सकते हैं आप कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ऊपर में 1 है, 1/कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x इंटू cos x इंटू साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स, एक जगह कर लीजिए, cos x को अलग, यहां रख कर देखे तो x 0 देंगे तो साइन 0 0, cos 0 1, 0 इंटू 1 0, ऊपर में 0 हो गया, नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म है ना। तो मैंने कहा था ना कि सिंप्लीफाई करने के बाद फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को चेंज करें 0/0 में, इसका फॉर्म 0/0 है। ये लिखना यहाँ आवश्यक नहीं है, मन में रखेंगे कि हमारा फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से चेंज होकर 0/0 में आ गया। इसके बाद फिर लैप्टल का रूल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ दो तरीका है, या तो लैप्टल का रूल अप्लाई करें या लिमिट के फॉर्मूला का यूज डायरेक्ट करें। यह लिमिट की फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करके बना रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस को आप बाहर भी कर सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट इसमें अलग लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। तो देखिए ये लिमिट आपने पढ़ा है 1, और यहां 0 देंगे तो cos 0 1, 1 इंटू 1 1, तो -1 हो गया। तो यही आपका आंसर हुआ। तो यहां आप समझें, दो तरीका है, ये केयरफुल है, स्पष्ट है कि इसका फॉर्म था 0/0, तो यहां पर फिर लैप्टल का रूल लगाने के लिए मैं स्टेप 3 में लिखा था, तो यहां लैप्टल के रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि सीधे लिमिट के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं। जैसे यहां देखिए मैं समझाता हूं, यदि आप चाहते हैं कि 0/0 फॉर्म में आ गया तो हम लैप्टल के रूल का प्रयोग करें, तो देखिए सीखिए, तब इस लाइन के बाद आपको लिखना होगा ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, आप ऊपर 2 से गुना कर दें तो हो गया 2 sin x इंटू cos x, नीचे भी 2 से गुना कर दिया, तो इस तरह से बढ़ना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको आप sin 2x लिख सकते हैं बाई 2x। अभी भी इसका फॉर्म देखिए, 0 देंगे तो sin 0, 0/0 ही फॉर्म है, यह 0/0 था, फिर यह 0/0 में ही है। अब जब 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर गया तो फिर अगेन लैप्टल का रूल मैंने कहा था कि लगाना चाहिए, तो लगाना पड़ेगा। इस तरह से बढ़ेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। आप इसको डिफरेंशिएट करें तो sin 2x का
cos 2x, फिर 2x का 2, 2x का 1 हो जाएगा, 2 कैंसिल। अब देखिए 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, लैप्टल का रूल लगाए तो। अब लिमिट निकाल दीजिए, x की जगह 0, cos 0 1, देखिए तो आ गया ना -1। तो आपको मैंने क्या बताया, प्रोसेस को माइंड में करो तो इस फॉर्म के सारे सवाल बनेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाने से नहीं आदमी सीखता है, मेन बनाने का प्रोसेस को पकड़ना चाहिए। तो प्रोसेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और आगे इसी ढंग से धर बनेगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप याद रखेंगे कि क्वेश्चन का फॉर्म पकड़ें, तो ये फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो जब आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो माइंड में आना चाहिए कि स्टेप 1 क्या कहता है, प्रोसेस, लैप्टल का रूल अप्लाई है। तो देखिए यहां हमने लैप्टल का रूल अप्लाई कर दिया, फिर सिंप्लीफाई करें। तो देखिए यहां तक सिंप्लीफाई करके आया। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने क्या लिखा अगले स्टेप में कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को चेंज करो 0/0 फॉर्म में। तो देखिए इस स्टेप में मेरा फॉर्म आ गया 0/0। अब यहां दो तरीका है। स्टेप 3 में मैंने क्या लिखा था कि जब 0/0 फॉर्म आ जाए तो अगेन अप्लाई करो लैप्टल का रूल। तो देखिए मैंने अगेन लैप्टल का रूल अप्लाई करके रिजल्ट लाया। दूसरा क्या प्रोसेस है, आप लैप्टल का रूल का प्रयोग न करके लिमिट के फॉर्मूला का भी आप डायरेक्ट प्रयोग करके रिजल्ट ला सकते हैं। अब स्टूडेंट को छूट है कि ऐसे करे या ऐसे करे, तो मैं दोनों तरीका आपको सिखा दिया। आगे के प्रश्नों में मैं जहां आसान देखूंगा उस प्रोसेस का यूज करूंगा। हाँ, अब प्रॉब्लम 2 देखें। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बाई cot x। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बाई cot x। इसका फॉर्म देखें, 0 log 0 माइनस इंफिनिटी, इसलिए केवल इंफिनिटी, cot 0 1/tan 0 1/0 इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है। तो लैप्टल का रूल अप्लाई करें, log x का dc 1/x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब सिंप्लीफाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x और 1/cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर x। सही है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब देखिए लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, इसे आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x में से एक तो sin x रख लिया और बटा में x देख ही रहे हैं और एक यहां sin x लिखना होगा, हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया फॉर्मूला में। तो sin x बाई x का लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होता है, इसलिए -1 हो गया। अब sin x में x की जगह 0 देंगे तो sin 0 0 होता है। देखिए एकदम क्लियर है। तो 0 इंटू एनी रियल नंबर 0, आंसर। यहां पेयर करें, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin स्क्वायर x इंटू 1 यानी sin स्क्वायर x बाई x।
अब इसका फॉर्म देखें, 0/0 फॉर्म में है। मतलब क्या निकला कि लैप्टल का रूल अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन किया गया, उसके बाद आ गया फॉर्म 0/0। अब फिर लैप्टल का रूल अप्लाई करके इसको आप बना सकते हैं। इसको मैं बना के दिखा देता हूं, दिमाग में बढ़िया से बैठ जाएगा। तो लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin स्क्वायर x का हो जाएगा 2 बाहर आएगा 2 sin x और sin x का cos x हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये आप जानते हैं sin 2x। अब तो 0/0 फॉर्म खत्म हो गया। आप 0 देंगे, sin 0 0 माइनस 0 मतलब 0 आंसर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल दोनों में मैं आपको दिखाया कि दो रास्ता है। आप समझ गए होंगे। देखें प्रॉब्लम 3 को, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 log of x स्क्वायर बाई cot x स्क्वायर। ये मदुराई यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स 82 में आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूल रूप से बीएससी ऑनर्स का किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस है, उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ना है। तो बीएससी ऑनर्स का जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें आप देखेंगे कि जितने सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं बुक में, यही सब प्रश्न जो है सो कंपटीशन में आते हैं। ऐसा नहीं है कहीं बाहर से आता है। इसलिए बीएससी ऑनर्स के स्टैंडर्ड बुक का स्टडी ही मुख्य रूप से आपको करना चाहिए। आप लोग इधर उधर भागते रहते हैं, कोई फायदा नहीं। आप चुपचाप बीएससी ऑनर्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड राइटर की जो किताब लिखी हुई है, जिसके विषय में मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बुक लिस्ट में बता चुका हूं, उन्हीं बुक्स का आप स्टडी करें और मास्टरी करें। बस यही आपका काम होना चाहिए। तो देखें इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डबल स्टार लगा दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log x स्क्वायर बाई cot x स्क्वायर। सबसे पहले इसका फॉर्म लिखिए। तो 0 देंगे तो 0 स्क्वायर log 0 माइनस इंफिनिटी, इसलिए केवल इंफिनिटी लिखेंगे। और 0 देंगे तो cot 0, तो 1/tan 0 1/0 मैंने इंफिनिटी। धर से पकड़ लीजिए क्या इसका फॉर्म है। इसका फॉर्म हो गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब जो प्रोसेस बताए हैं ठीक उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके बढ़ते जाएं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लैप्टल के रूल से इसको डिफरेंशिएट किया जाए। इसको यू समझें, log u का 1/u, तो 1/x स्क्वायर इंटू फिर x स्क्वायर का 2x, cot u का माइनस cosec स्क्वायर u की जगह x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का 2x। अब सिंपलीफाई कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां देखें 2x कॉमन टर्म कैंसिल। अब आपके पास आ गया माइनस 1/x स्क्वायर, ऊपर 1 है तो 1/cosec स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
20 इंटू 1 तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यही रिजल्ट आया। अब इसको चेक कीजिए कि किस फॉर्म में है। तो 0 देंगे तो 0/0 फॉर्म में आ गया, तो सही है। अब जब 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर गया तो लैप्लास का रूल अगेन लगाएं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए पहले पावर है तो पावर बाहर आता है डिफरेंशिएशन में, तो साइन एक्स स्क्वायर फिर साइन एक्स स्क्वायर का लिख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x अकॉर्डिंग टू चेन रूल, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर एक कॉमन टर्म कैंसिल। अब आपका 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, तो आसान हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब साफ करके पहले लिख लेना चाहिए 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको मन में थीटा समझे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2 इंटू थीटा के जगह है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब एस के जगह 0 रखकर लिमिट निकाल दें, माइनस, ये लिखने की जरूरत नहीं, 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो -0, -0 का मतलब 0, आंसर। तो आपने देखा, मैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को बना करके सामने आपको दिखा दिया। तो हमसे स्टेप वाइज प्रॉब्लम बनाने का तरीका आप सीखें और प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आप जितना ही प्रॉब्लम को कॉपी पर बनाएंगे, स्टेप वाइज बनाने की प्रक्रिया को आप करेंगे, आपका ब्रेन स्ट्रांग होता जाएगा। हाँ देखें प्रॉब्लम 4, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x बाई cot x। ये आगरा यूनिवर्सिटी 91 बीएससी ऑनर्स में है, कानपुर यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स में ही 88 में आया है। तो आप देख रहे हैं ना, सब इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएससी ऑनर्स में जो आया हुआ प्रश्न है वही सब प्रश्न आते रहते हैं कंपटीशन में भी, आप ध्यान में रखेंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ sin x बाई cot x। सबसे पहले इसका फॉर्म पकड़ें, क्या है, 0 sin 0 0 log 0 माइनस इंफिनिटी यानी इंफिनिटी हो गया, cot 0 1/tan 0 1/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का सवाल है। तो लैप्लास का रूल अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट करें, log u का 1/u 1 sin x, फिर sin x का cos x, चेन रूल, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू लिमिट, आप सिंप्लीफाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस आ गया cos x बटा sin x, लिख दीजिए cos x बाई sin x, ठीक है। और ऊपर में 1 छिपा हुआ है तो 1/cosec स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, इस तरह से लिखें। तो sin x से स्क्वायर कैंसिल कर दें,
अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस cos x इंटू साइन एक्स, जो बचा उसको लिख दीजिए। अब तो 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, तो सीधे लिमिट निकाल दीजिए। माइनस 0 cos 0 1, यहां 0 देंगे, साइन 0 0 0, आंसर। आप समझ गए होंगे, क्लियर। देखें प्रॉब्लम 5, लिमिट x टेंड्स टू π/2 log x माइनस π/2 बाई tan x। ऊपर के प्रॉब्लम्स में x टेंड्स टू 0 था, यहां ध्यान दे दीजिए x टेंड्स टू π/2 है। x टेंड्स टू कोई भी नंबर यहां हो सकता है, ऐसा ना सोचेंगे केवल 0 रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब इसे बनाया जाए सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2 log ऑफ x माइनस π/2 बाई tan x। तो सबसे पहले इसका फॉर्म पकड़ लेना है, क्या है। तो आप x की जगह रखें π/2 माइनस π/2 0 log 0 माइनस इन्फिनिटी, इसलिए यहां इन्फिनिटी लिखिए। x की जगह π/2 तो tan π/2, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, इसलिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में सवाल है। तो चूंकि इसका फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इसलिए लैप्टेल का रूल अप्लाई करें। पहले जो प्रोसेस आपको बताया है, तो लिखिए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कीजिए, log u का 1/u, u की जगह है x माइनस π/2 इंटू s का s के रिस्पेक्ट में 1, π/2 कांस्टेंट है इसलिए 0, tan s का s के रिस्पेक्ट में dc sec स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई करें, लिमिट x टेंड्स टू π/2, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा 1/x माइनस π/2, और ऊपर में 1 है तो 1/sec स्क्वायर, आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल होगा ऊपर cos स्क्वायर x और नीचे हो गया x माइनस π/2। अब इसका फॉर्म देखिए क्या आता है, तो यहां π/2 देंगे तो cos π/2 cos 90 डिग्री 0 होता है ना, तो 0 का स्क्वायर 0, और यहां π/2 देंगे तो 0, तो 0/0 फॉर्म में है। तो आपने क्या देखा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में था, तो पहले लैप्टेल का रूल अप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई किया तो आ गया फॉर्म 0/0 में कन्वर्ट कर गया। अब अगेन लैप्टेल का रूल अप्लाई करें, दिस इज योर प्रोसेस। एकदम मैं क्लियर कर दिया हूं, तनिक भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम हल करने में। तो लैप्टेल का रूल का प्रयोग करें, डरे नहीं। अब स्क्वायर बाहर आएगा, cos x, cos x का x के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं माइनस sin x होता है, नीचे x का s के सापेक्ष 1, π/2 का 0,
अब सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालें। लिमिट x टेंड्स टू π/2 बटा के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया माइनस, सीधा कर दीजिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से sin 2x, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, इसके जगह आप sin 2s लिख दें। देखिए 0/0 फॉर्म आपका खत्म हो गया। अब लिमिट निकाल दें, माइनस साइन, यहां देखिए 2 इंटू एक्स की जगह रख दें π/2 और लिमिट निकाल लें, 2 कैंसिल, माइनस साइन पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री आप जानते हैं 0 होता है, -0 मतलब 0। आंसर बन गया। तो आपने स्पष्ट रूप से देखा कि शुरू में जो मैं प्रोसेस लिखा था, कैसे आप प्रॉब्लम को हल करें, वही ना मुख्य चीज है, और उसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इसी ढंग से एग्जामिनेशन में आपको सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना है, तभी आप अच्छे अंक के हकदार बनेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 6 को देखें। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin ax by log sin bx where ab greater than 0। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन को लिखें। लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin ax by log sin bx, इसका फॉर्म लिखें, जांचें x की जगह 0 तो साइन 0 0 log 0 माइनस इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी हो गया, और यहां भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है आपका सवाल। तो सबसे पहले लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट कीजिए साइन u का तो डिफरेंशिएट कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसको यू समझें तो log u का 1/u, u की जगह साइन ax इंटू, फिर u को करें यानी साइन ax को तो cos ax, फिर ax को करें तो a x का x के रिस्पेक्ट में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार log u का 1/u, u के जगह साइन bx, फिर साइन bx का cos bx, फिर bx का b, x का 1। तो लैप्टल के रूल से ये लाइन लिख दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, स्टेप वाइज आप काम करते जाएं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a बाई बी, पहले कांस्टेंट को लिख लीजिए, और cos बाई साइन, तो cos x बटा साइन ax, तो cot x लिखिए इसको सीधे सीधे, cot ax, और यहां देखें cos bx बाई साइन bx, ये हो गया cot bx। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद देखें, अब यहां पकड़ें कि इसका फॉर्म क्या है, तो इसको आप पहले 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, बेटर होगा।
लिमिट x टेंड्स टू 0 a बाई बी, एक कॉट में है ना एक्सप्रेशन, इसको tan में कन्वर्ट कीजिए तो आसान होगा। तो देखिए 1 बाई कॉट बी एक्स, तो उसको आप लिख सकते हैं tan बी एक्स, और कॉट एक्स को 1 बाई tan एक्स, तो नीचे चला जाएगा तो tan में कन्वर्ट हो गया। अब इसका फॉर्म जांच लें, किस फॉर्म में आया, जीरो दें, tan 0 0, नीचे भी 0, देखिए 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में था तो पहले लैप्टल का रूल लगाया, फिर सिंपलीफाई किया तो आ गया, फिर 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो याद कीजिए इसके बाद मैं क्या बताया था, जब 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाए तो फिर अगेन लैप्टल का रूल अप्लाई करके प्रॉब्लम को हल कर लो। तो अब हम लोग फिर लैप्टल का रूल अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपका ब्रेन क्लियर हो गया हुआ बिल्कुल। तो डिफरेंशिएट करें, tan u का sec स्क्वायर u की जगह bx, bx का b, x का 1, ठीक इसी प्रकार sec स्क्वायर ax इंटू a, दिस इज इक्वल टू a कैंसिल, b कैंसिल। अब साफ करके लिख दीजिए एक लाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0, sec स्क्वायर bx बाई sec स्क्वायर ax। अब तो सीधे लिमिट का प्रयोग कर दीजिए, 0 देंगे तो sec स्क्वायर 0, sec 0 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, नीचे भी 1 हुआ, आंसर। तो सॉल्यूशन आपका हो गया स्टेप वाइज। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन का अदर फॉर्म लिखता हूं, इसको मैं नोट में लिख देता हूं। एग्जामिनेशन में इस फॉर्म में भी सवाल आ सकता है, अदर फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0, log of sin ax with base sin bx। तो उसी क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आप यहां समझ लें कि उसी क्वेश्चन को इस रूप में क्यों पूछा गया, दोनों सेम क्वेश्चन है। देखिए कैसे मैं बताता हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। मान लिया कि आपको एग्जामिनेशन में इस फॉर्म में सवाल दिया गया है, तो उसके बाद इस लाइन को लिखेंगे। तो साइन x का लॉग साइन bx बेस पर है, तो रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस लगाएं। ये जो बेस है साइन bx, उसको e से चेंज करें, तो उसका रूल है लॉग ऑफ साइन ax, इसके जगह नया बेस e रख दिया। इसका प्रोसेस है कि पहले न्यू बेस e को यहां बेस के जगह रख लें, और ये जो बेस था साइन bx वो नंबर के जगह आ जाएगा। इसको कहते हैं रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। यदि इसका नॉलेज नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेंगे लॉगरिथम पर। उसमें लॉगरिथम का डिफिनीशन, लॉगरिथम्स के प्रॉपर्टीज विथ प्रूफ्स, सॉल्यूशन सब बताया हुआ है। आपको मैं बता दूं थोड़ा, कैलकुलस में अक्सर आपको लॉगरिथम का यूज होता है, आप अनुभव कर रहे होंगे, इसलिए लॉगरिथम का संपूर्ण नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
यदि आप लॉगरिथम का कंप्लीट नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखें, लॉगरिथम वाला। ये हुआ बाय रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। मैं लिख देता हूं, बाय रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। अब इसके बाद लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जानते हैं कि लॉग का बेस ही गौन कर दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। तब हो गया सिंपल वे में लॉग ऑफ साइन x और नीचे हो गया लॉग ऑफ साइन bx। बेस ही को गौन कर दिया। देखिए तो यही तो क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्म था। अब आप समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशन में इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। यदि इस फॉर्म में पूछा तो रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस के जरिए इस फॉर्म में ले आइए, इसके बाद फिर पहले के जैसा इसको बना डालिए। तो आपको क्या अनुभव हुआ? आपको यह अनुभव हो गया होगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का रूप यदि बदल दिया जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि उसको हम कैसे करें। इसके लिए लॉगरिथम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस पर आपको जोर दे रहे हैं, नहीं तो आप कैलकुलस में कैलकुलेशन करने में असफल रहेंगे। ये देखिए तो बड़ा छोटा लग रहा है देखने में ये सवाल। प्रॉब्लम 7, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x बाई x। देखिए ऊपर के प्रश्नों में x टेंड्स टू कोई फाइनाइट नंबर था, 0 था, π/2 था वगैरह। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? x टेंड्स टू इंफिनिटी है। आपको घबराना नहीं है, x टेंड्स टू एनी फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, x टेंड्स टू इंफिनिटी भी हो सकता है। आपको ये चेकअप करना है कि जो एक्सप्रेशन है लिमिट के आगे उसका फॉर्म क्या है। यदि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में है तो फिर रूल को अप्लाई कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x बाई x का फॉर्म जांचें। s के जगह इंफिनिटी देंगे तो log इंफिनिटी, तो मैं ऊपर बताया था log इंफिनिटी की जगह इंफिनिटी लिखते हैं, x के जगह इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। तो लैप्लेस का रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, डिफरेंशिएट कीजिए log s का 1 बाई x, s का x के रिस्पेक्ट में 1। वेरी सिंपल। आप सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1 बाई x। अब तो सीधे हो गया लिमिट, यही काम खत्म हो गया। s के जगह इंफिनिटी रख दें तो 0 हो गया आंसर। अब प्रॉब्लम नंबर 8 देखें, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 log of sin x with base x। सॉल्यूशन, यहां आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 log of sin x with base x। यहां कैसे फॉर्म आप पकड़ेंगे? log का बेस ई होना चाहिए, कैलकुलस में आपको बताया है। यहां log का बेस x है, इसलिए इसमें नहीं जांच करें कि इसका फॉर्म क्या है। इसमें रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस जो अभी ऊपर बताया उसका आप प्रयोग करें। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले इस बेस को
ई से चेंज करें, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस लगाएं। इसका रूल है कि बटा के ऊपर लिखें लॉग ऑफ साइन एक्स। बढ़िया से समझ लीजिए, यहां जो बेस एक्स है उसको बेस ई से आप चेंज किया, तो बटा के नीचे फिर लॉग लिखिए और वही न्यू बेस ई पहले रख दीजिए, गड़बड़ नहीं होगा। और उसके बाद जो ओरिजिनल बेस एक्स था वो यहां नंबर की जगह लिख दें। यही है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस बाय रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो देखिए क्वेश्चन में सवाल का फॉर्म इस रूप में रख दिया, तो आप इसको इस रूल की मदद से आप इस रूप में लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब बेस ई को गौन कर दें तो हो गया सिंपली लॉग साइन एक्स बाई लॉग एक्स। यदि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होता तो आसान लगता, लेकिन देखिए क्वेश्चन का फॉर्म बदल दिया, इसलिए वो देखना चाह रहा है कि आपको इस रूल का नॉलेज है कि नहीं, कैसे बनाओगे। तो आप याद रखो, कैलकुलस या मैथमेटिक्स के अदर ब्रांच हर जगह लॉगरिथम का फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसलिए लॉगरिथम पर आप कंसेप्ट अपना बनाए रखेंगे। इसके लिए मेरा वीडियो लेक्चर देखते रहेंगे। तो देखिए इसका फॉर्म आप पकड़े आप, 0 साइन 0 0 लॉग 0 माइनस इंफिनिटी, इसलिए इंफिनिटी हुआ, और यहां 0 देंगे तो लॉग 0 माइनस इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में अब आपका सवाल आ गया। अब लैप्टल का रूल अप्लाई करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट कीजिए लॉग यू का 1 बाय यू, तो 1 बाय साइन एक्स, फिर यू का यानी साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स का आप जानते हैं 1 बाई एक्स। आप सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स ऊपर चला गया तो ऐसे लिख दीजिए एक्स इंटू और कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब यहां देखिए एक्स बाई साइन एक्स, आप देख रहे हैं एक्स बाई साइन एक्स, इसको अलग कर लें इंटू कॉस एक्स। अब तो इंटू में है तो लिमिट इसमें भी, लिमिट इसमें भी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाई एक्स आप पढ़ा है 1, तो एक्स बाई साइन एक्स भी 1 होगा, इसलिए डायरेक्ट आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं इसके जगह 1, 0 देंगे तो कॉस 0 1, 1 इंटू 1 1, आंसर। देखिए मैं नोट में आपको लिखकर बता देता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाई साइन एक्स, यही ना आपका फॉर्म यहां आया है, तो यह क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म में है तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आप पढ़े हैं ना कि जिस एंगल का साइन हो उसी से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का साइन है तो x से डिवाइड और x से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉमन टर्म x x कैंसिल, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये कैंसिल होकर के ऊपर क्या बचा 1, तो ऊपर 1 लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए साइन एक्स बाई एक्स, पहले तो साफ करके लिखना चाहिए। अब देखिए
ऊपर 1 हो गया, और sin x बाई x का लिमिट x टेंस टू 0 पर आप जानते हैं 1, तो 1 बाई 1 मतलब 1। तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि लिमिट x टेंस टू 0 x बाई sin x के फॉर्म में सवाल बनाने क्रम में कहीं आ जाए तो इस तरह से डिटेल्स में नहीं करें, बल्कि इसका लिमिट डायरेक्ट 1 लिख दें। इसका लिमिट 1 मैं जो लिखा उसको मैं नीचे एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आप देखें प्रॉब्लम नंबर 9, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए गेट 99 में आया है। क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n बाय रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n इज डॉट डॉट डॉट। बताना है कि इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा। सॉल्यूशन, तो देखें इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन लिखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n बाय रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n। पहले इसका फॉर्म चेकअप कीजिए। n की जगह इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो एक रूल आप पढ़े हैं कि जब भी आपका फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो लैप्टल का रूल लगाएं। लेकिन यहां आप ध्यान से देखें, इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, 1 हो जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए लैप्टल के रूल का प्रयोग आंख मूंद के करना नहीं सीखें, थोड़ा आंख खोलेंगे तो टाइम की बचत होगी। तो देखिए इसको एक सिंपल प्रोसेस से विदाउट द यूज ऑफ लैप्टल्स रूल मैं इसको बना रहा हूं। उसका प्रोसेस भी आपको सिखाऊंगा। प्रोसेस यही है कि n का जो हाईएस्ट पावर है, n का जो उच्च घात है, उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना चाहिए। तो ऊपर में n का पावर 1 दिख रहा है, नीचे रूट के अंदर में n स्क्वायर है, इसलिए नीचे n समझेंगे। तो स्पष्ट हो गया कि ऊपर और नीचे n का हाईएस्ट पावर n है, इसलिए n से डिवाइड करते हैं। तो n में n से डिवाइड किया, नीचे भी n से ही डिवाइड करेंगे। n का हाईएस्ट पावर n था ना, तो n से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यही प्रोसेस है। पहले आप पकड़ लेंगे कि ऊपर और नीचे में n का हाईएस्ट पावर क्या है, तो ऊपर नीचे दोनों में n का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए n के पावर 1 यानी n से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, यही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से केवल यही सवाल नहीं बनेगा। अलजेब्रिक फॉर्म में बहुत सारे सवाल जब इस फॉर्म में होते हैं तो इस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करें, कट के 1 हो गया, तो हो गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर में 1 हो गया, नीचे देखें रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n है, तो यहां n को आप लिख सकते हैं ना रूट अंडर n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां 1 हो गया, अब दोनों पर रूट चढ़ गया, तो हो गया n स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैं सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऊपर हो गया 1 और नीचे
इसको अलग अलग करें तो एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस एन बाई एन स्क्वायर, ये कैंसिल होके 1 हो गया। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में 1, नीचे बचा 1 प्लस, और ये भी कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो 1 बाई एन, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस, जब n इंफिनिटी के पास तो 1 बाई इंफिनिटी 0, तो हो गया केवल 1 मतलब 1, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हुआ। तो आपने देखा, मैं स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन बताया। देखे तो प्रॉब्लम 10, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई 4x स्क्वायर प्लस 2x इज A1 B हाफ C0 D 1/4। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये गेट 2000 सी में आया है। देखिए इसका सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई 4x स्क्वायर प्लस 2x। पहले इसका फॉर्म चेकअप कीजिए, इन्फिनिटी देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी, क्लियर है। अब चूंकि इसका फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो आप लैप्टल के रूल से भी बना सकते हैं, और जो अभी मैंने ऊपर जो बताया उस मेथड से भी बना सकते हैं। पहले ऊपर वाला मेथड देखें जो जस्ट अभी बताए हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर और नीचे देख लें कि x का हाईएस्ट पावर क्या है, तो x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर से ऊपर नीचे आप डिवाइड करें, तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5x में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 5/x होगा, 4 में डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर से डिवाइड नीचे भी करेंगे तो 4 होगा, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2/x होगा। मैं यहां लिख देता हूं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by x square, that is the term containing highest power of x, this is equal to, अब तो डायरेक्ट लिखें x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1 माइनस, जब x इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा तो 1/x 0 की ओर टेंड करेगा, बिकॉज 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो 5 into 0 तो 0 ही हो गया। उसी प्रकार यह भी 0, 4 यह भी 0। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा समझने के लिए, सिंस एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x टेंड्स टू 0, इसलिए यहां ऐसा हुआ। अब ऊपर हो गया 1, नीचे 4। अब देखिए 1/4 आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी में है, हैंस आंसर डी। तो हालांकि ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप शॉर्ट से शॉर्ट में आप काम कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट रहेगा तभी ना करेंगे। तो मैं यहां प्रोसेस सिखाया कि कैसे बनेगा। तो आज का लेक्चर फिनिश हुआ।
मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा और आप सीखे होंगे कि कैसे प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व किया जाता है। ये तो मैं आपको सिखाया हूं। तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।